हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज का टॉपिक रहेगा ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। इसका पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा और इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया। तो कौन सा है लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसे कि हम नवसेना पोर्ट भी कहते हैं। बात करें इन्नौर पोर्ट की तो ये देखने को मिलेगा तमिलनाडु में। छत्रपति शिवाजी पोर्ट है आपका महाराष्ट्र में और पारादीप पोर्ट है आपका उड़ीसा में। तो आपको सभी पोर्ट्स के लोकेशंस भी पता होनी चाहिए कौन सा कहाँ पे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 इज़ द रूहर ऑफ इंडिया इज़। तो किसे कहते हैं? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ दामोदर वैली रीजन। तो बेसिकली जो रूहर है ये आपकी वैली या कहाँ पे, जर्मनी में, जहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे बहुत से मिनरल्स। और अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ कहाँ पे आपको ज़्यादा मिनरल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका आयरन कोल हो गया, तो वह देखने को मिलेगा आपको दामोदर वैली रीजन में। तो इसे कहते हैं रूहर ऑफ इंडिया, ठीक है। Question number 73 is in 1973 the project Tiger was started in which national park। तो कहाँ पे स्टार्ट किया गया था ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये देखने को मिलेगा आपको उत्तराखंड में, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसे लॉन्च किया गया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा इन 1973 में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम क्या है? तो दूसरा नाम है इसका हेले नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट सोलर पोंड भुज सोलर पोंड प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन द स्टेट ऑफ। तो कहाँ देखने को मिलेगा ये आपको? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 75 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल वाटर अकेडमी इज करेक्ट। The primary objective of NWA is to function as Center of Excellence in training for in-service engineers from central and state organization on various aspects of water resource planning. Second statement is जो आपका NWA है इसका कहाँ पे बताया गया है लोकेशन? न्यू दिल्ली। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, क्योंकि जो NWA है ये आपका है कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज धिमसा इज़ एन ऑफिशियल फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो कौन सी स्टेट का है ये डांस? तो ये है आंध्र प्रदेश का। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 77 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। तो इनमें से कौन सा है वहाँ का डांस? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज कोलकली। कोलकली एंड परिचकली आर द टू पॉपुलर फोक आर्ट फॉर्म्स इन टेरिटरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये दो पॉपुलर फोक आर्ट फॉर्म देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी इंडियन स्टेट शेयर्स बॉर्डर विद म्यांमार। तो कितनी स्टेट शेयर करती हैं इनके साथ बॉर्डर? तो ये करती हैं आपकी 4 स्टेट्स। तो कौन कौन सी हैं ये आपकी? तो ये है आपका म्यांमार, ये देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश टच कर रहा है, मणिपुर टच कर रहा है, असम टच कर रहा है। तो ये देखिए आपकी यहाँ पे नागालैंड भी टच करता है। और जो म्यांमार है इसका पहला नाम क्या था? तो वे था बर्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द दुलहस्ती पावर स्टेशन इज बेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो कौन सी रिवर के ऊपर है ये? तो ये प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा आपको चेनाब के ऊपर। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द खुर्जा पोट्री इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो कौन सी स्टेट के साथ एसोसिएटेड है ये पोट्री? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन अमंग द फॉलोइंग गेव अ स्लोगन हैदराबाद फॉर हैदराबादीज। तो किसने दिया है ये स्लोगन? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज जमियत उलमा निज़ाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ इंडियन स्टेट हैज़ अ कॉमन फ्रंटियर विद भूटान। तो कौन सी स्टेट्स हैं? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम,
वेस्ट बंगाल। तो ये देखिए मैप में भी आपको दिखाया गया है। तो जैसे कि असम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ये शेयर करती हैं कॉमन बॉर्डर किसके साथ? भूटान के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैव ऑलमोस्ट द सेम पॉइंट ऑफ एमर्जिंग? तो कौन सी हैं वो दो रिवर्स जिनका सेम पॉइंट है एमर्ज होने का? तो वे है आपकी, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पास लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश इज। तो कौन सा पास देखने को मिलेगा वहाँ पे? तो वे है आपका शिवकिला पास। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रन? तो कौन सी स्टेट्स में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको देखने को मिलती है? तो ये आपको, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट सेशन में भी बताया था कि इसे कैसे याद रखना है। तो इसमें से बताओ कौन सी स्टेट है जहाँ से पास नहीं करती? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, नागालैंड। और कितनी स्टेट्स में से पास करती है ये? तो ये पास करती है 8 स्टेट्स में से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग विंटर? तो कहाँ पे आपको हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखने को मिलता है ड्यूरिंग विंटर? तो ये देखने को मिलेगा आपको लेह में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। ड्यूरिंग द विंटर सीजन द वेदर ऑफ इंडिया इज टिपिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंट्रल एंड इन वेस्टर्न एशिया। ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया, तो कौन सी है? तो वे है आपकी दिग्बोई, और जो कि कहाँ पे है? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द दूधसागर वाटरफॉल्स लोकेटेड? तो ये देखने को मिलेगा आपको गोवा में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और किस पे देखने को मिलेगा? कौन सी रिवर है? तो वहाँ पे देखने को मिलेगी आपको मंडोवी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्विन सिटी ऑफ इंडिया? तो कौन सी इसमें से ट्विन सिटी नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, त्रिशूर एंड थिरुवला। तो ये आपकी ट्विन सिटी नहीं है, और ये दोनों वैसे आपको केरला में देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग सेडिमेंट ट्रांसपोर्टिंग रिवर इन इंडिया? तो सबसे ज़्यादा सेडिमेंट्स कौन लेके आती है? तो वे लेके आती है गंगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रह्मपुत्र, इरावदी एंड मेकोंग रिवर ओरिजिनेट इन तिब्बत and flow it through narrow and parallel mountain ranges in their upper reaches. Of these rivers, Brahmaputra make a U-turn in its course to flow into India. This U-turn is due to, तो इसमें क्या पूछा गया है कि जैसे आपकी जो ब्रह्मपुत्र, इरावदी और जो मेकोंग रिवर है ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है? तिब्बत से। लेकिन इनमें से जो ब्रह्मपुत्र है ये लेती है यू टर्न इन इट्स कोर्स टू फ्लो इनटू इंडिया। तो जो ये यू टर्न लेती है ये क्यों लेती है? तो ये लेती है ड्यू टू सिंटैक्सिकल बेंडिंग ऑफ जियोलॉजिकल यंग हिमालयाज। तो इसके कारण ये यू टर्न लेती है। तो ठीक है, यहाँ से जैसे आपके चल रहे हैं हिमालयाज, तो यहाँ पे आपको कौन सा देखने को मिलेगा? नामचा वर्मा। तो वहाँ से ये क्या कर लेती है? यू टर्न ले लेती है। और जो आपकी ब्रह्मपुत्र है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो जैसे कि इन्होंने बताया है, तो इसका ओरिजिन है तिब्बत से। और जो ये इंडिया में एंटर करती है तो पहले कहाँ एंटर करती है? तो ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स हैज़ पंचयंत्र स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर? तो कौन सा है टेम्पल ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ दशावतारा टेम्पल। बात करें अगर हम सन टेम्पल की, तो ये कौन से आर्किटेक्चर का है? तो ये है कलिंगा टाइप का, ठीक है। और इसको किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था सन टेम्पल को? तो ये करवाया था किंग नरसिम्हा ने। बात करें बृहदेश्वर टेम्पल की, तो ये जो है आपका द्रविडियन टाइप ऑफ आर्किटेक्चर से बना है, ठीक है। और इसको बिल्ड किसने करवाया था, किसने बनवाया था? तो वे बनवाया था राजा राजा चोला और उनकी सिस्टर कुंडाबाई ने। बात करें काशी विश्वनाथ टेम्पल की, तो यह देखने को मिलेगा आपको वाराणसी यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइका इज़ अवेलेबल अबंडेंटली इन। तो सबसे ज़्यादा आपको ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार और एक आपका राजस्थान, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा माइका देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तेलंगाना रीजन रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। तो कौन सी तरह की वेजिटेशन देखने को मिलेगी यहाँ पे? तो वह देखने को मिलेगी आपको थॉर्न टाइप। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा, गंडक, कोसी, घाघर, गोमती। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द अबव रिवर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो आपने ईस्ट टू वेस्ट लगानी है। तो ये देखिए, इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी 2, 1, 3, 4। तो ये रहेगी कोसी, फिर रहेगी आपकी गंडक, फिर रहेगी आपकी घाघर एंड फिर रहेगी आपकी गोमती। बात करें कोसी की तो इसका ओरिजिन कहाँ से है, तो ये है आपकी ओरिजिनेट होती है तिब्बत से। बात करें अगर हम गंडक की तो इसका है ओरिजिन न्यूबाइन हिमल से, ठीक है। घाघर आपकी आती है तिब्बतियन प्लेट्यू से और गोमती आती है आपकी गोमतल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज बिष्णुपुर विच इज़ फेमस फॉर टेराकोटा टेम्पल्स लोकेटेड। तो कहाँ पे है ये बिष्णुपुर जो कि फेमस है टेराकोटा टेम्पल्स के लिए, तो ये देखने को मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू बायोस्फीयर रिजर्व्स सेटअप सो फार। तो कौन सा है जो बायोस्फीयर को नहीं करता बिलोंग, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑलिव रिडले टर्टल इज आर करेक्ट। दे आर द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल्स फाउंड इन द वर्ल्ड। दे लिव इन वार्म वाटर ऑफ पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशंस। The Coromandel Coast in India is the largest mass nesting site for the olive ridley turtle। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपने बताना है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। जो आपकी ऑलिव रिडले टर्टल है इनका नाम ऑलिव क्यों है, क्योंकि इनका जो कलर है वह ऑलिव है और ये आपकी जो इनकी मास नेस्टिंग देखने को मिलती है वह देखने को मिलती है आपको गहिरमाथा बीच है, ये कहाँ पे, ओडिशा में, ठीक है। पेपर में अक्सर पूछा जाता है, इसका नाम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेड सॉइल इज कॉमनली फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ। तो ये आपको देखने को मिलेगी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बॉम्बे, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रिवर सतलुज एंटर्स इंडिया थ्रू विच पास। तो कहाँ से एंटर करती है रिवर सतलुज इंडिया में, तो ये करती है शिवकिला पास से। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ चारधाम यात्रा इन नॉर्थ इंडिया। तो कौन सा नहीं है पार्ट चारधाम यात्रा का, तो वे है आपका वैष्णो देवी। तो ये चारधाम यात्रा में नहीं आते, ठीक है, नॉर्थ इंडिया की। वैसे अगर हम चारधाम की बात करें तो वह कहाँ कहाँ पे है, तो वे है आपका द्वारका, एक है आपका बद्रीनाथ, एक है आपका जगन्नाथ और एक है आपका रामेश्वरम। तो ये हैं आपके चार धाम। नेक्स्ट वन इज़ द माउंटेन विच आर नॉट पार्ट ऑफ हिमालयन चेन। तो इनमें से कौन सी माउंटेन्स हैं जो हिमालयास का पार्ट नहीं है, तो वे है आपकी अरावली। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। बात करें अगर हम अरावली रेंजेस की तो ये कौन कौन सी स्टेट्स में से पास होती है इंडिया की, तो ये देखने को मिलेगी आपको गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और एक यूटी है जो कि है दिल्ली, जहाँ से ये पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद नेपाल। तो कौन सी स्टेट है जो नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करती, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी असम। तो किस किस के साथ शेयर करती है नेपाल अपना बॉर्डर, तो वह करता है वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम के साथ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विच वाटर बॉडी सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो कौन सी वाटर बॉडी सेपरेट करती है अंडमान और निकोबार आइलैंड को, तो वे करती है 10 डिग्री चैनल। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। विच सेंचुरी इज़ फेमस फॉर इंडेंजर्ड एस्टुराइन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन इन इंडिया। तो कौन सी है, तो वे है आपकी भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये कहाँ पे है, तो ये देखने को मिलेगी आपको ओडिशा में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्ट्रेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। तो कौन सी स्ट्रेट है जो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करती है, तो वे है पार्क स्ट्रेट। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी।
Next one is the Dipu Pass, which is the tri-junction between India, Myanmar and China, is on this border line. तो कहाँ पे देखने को मिलेगा ये आपको? तो इसका आंसर रहेगा आपका मैकमोहन लाइन। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ईस्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? तो अंडमान और निकोबार आइलैंड के ईस्ट साइड आपको क्या देखने को मिलेगा? तो वे है आपका इंडोनेशिया। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन इज़ इन विच स्टेट इज़ द रेणुका लेक लोकेटेड? तो जो रेणुका लेक है ये आपको देखने को मिलेगी हिमाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। तो इसे हम याद कैसे रख सकते हैं? तो देखिए, रेणुका से आप बनाएंगे रेन, ठीक है, और रेन जब पर्वत के ऊपर गिरती है, हिम के ऊपर, तो वह कितनी अच्छी लगती है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये देखने को मिलेगी आपको पंजाब की फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और जो आपकी ये सेंचुरी है ये किसके लिए है फेमस? तो ये आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे ब्लैक बक। द लीडिंग स्टेट इन प्रोड्यूसिंग पेपर इज़? तो कौन सी है वह स्टेट? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, वेस्ट बंगाल। इरिगेशन कैनाल्स आर जनरली अलाइंड अलोंग? तो कहाँ पे देखने को मिलते हैं ये आपको? तो इसको अलाइन किया जाता है रिज लाइन के अलोंग। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल पार्क वैली ऑफ फ्लावर्स लाइज इन द स्टेट ऑफ? तो ये देखने को मिलेगी आपको चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। और जो आपकी ये वैली ऑफ फ्लावर्स है ये है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हेडक्वार्टर ऑफ द कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया इज़? तो ये देखने को मिलेंगे आपको बेंगलोर कर्नाटका में। और जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसे मैनेज कौन करता है? तो इसको मैनेज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और जो ये कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया है इसे इस्टेब्लिश किया गया था बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1942 में। विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया बाय साइज़? तो कौन सी है स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट? तो वे है आपकी माहे। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। द रिवर गंगा एमर्जेस फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर एंड एंड्स एट? तो जैसे कि जो आपकी रिवर गंगा है ये इमर्ज होती है गंगोत्री ग्लेशियर से और ख़त्म कहाँ होती है? तो ये जाती है आपके बे ऑफ बंगाल में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैंडलवुड इज़ लार्जली फाउंड इन? तो ये देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा आपको इंडिया में। और इंडिया में कहाँ पे? तो बेसिकली ये कर्नाटका और तमिलनाडु वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रिगार्ड टू वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इज लोकेटेड एट दिल्ली। Headquarter of Inland Waterways Authority of India is located at Noida. National Inland Navigation Institute is located at Kolkata. First National Inland Waterway was between Haldia and Allahabad. तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपने ये बताना है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन आपका ठीक है। तो जो आपके हेडक्वार्टर है सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के ये हैं आपके कोलकाता में। और जो आपका नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट है ये है आपका पटना में। द टर्म रेगुर इज़ यूज्ड फॉर? तो किसके लिए ये टर्म यूज़ की जाती है? तो ये यूज़ की जाती है ब्लैक सॉइल के लिए। और जो आपकी ब्लैक सॉइल है ये किसके लिए रहती है? तो ये बेसिकली कॉटन के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। तो जहाँ पे आपको कॉटन देखने को मिलता है वह कहाँ पे पाया जाता है? जहाँ ब्लैक सॉइल होती है। तो ये आपको देखने को मिलेगी महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, नदन कर्नाटका में। और जो आपकी ब्लैक सॉइल होती है ये रिच होती है किसमें? कैल्शियम कार्बोनेट में, मैग्नीशियम में, पोटाश में एंड लाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबव विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर डज द एक्सोस्फेयर लाइज? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, थर्मोस्फेयर। जो आपकी एक्सोस्फेयर है ये आउटर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द लुसेई डायलेक्ट स्पोकन? तो ये बोला जाता है मिजोरम में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सॉइल इज करेक्ट? एलुवियल सॉइल आर रिच इन नाइट्रोजन कंटेंट, ब्लैक सॉइल आर रिच इन आयरन एंड लाइम बट डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन,
Laterite soil are rich in iron and aluminium but deficient in नाइट्रोजन एंड पोटाशियम। तो आपने बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जो आपकी एलुवियल सॉइल है इसके अंदर जो नाइट्रोजन कंटेंट है वह आपको कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी वॉज ओपनड इन 1857 वॉज इन। तो ये देखने को मिली थी आपको कोलकाता में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज। तो वे है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे कि हम हेले नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, और इसे इस्टेब्लिश किया गया था ताकि प्रोटेक्ट कर सके बंगाल टाइगर्स को, और ये इस्टेब्लिश किया गया था 1936 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इन इंडिया हैज़ द मोस्ट हाइट। तो ये है आपकी कुंचिकल फॉल्स। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। Which of the following passes cut through पीर पंजल रेंज एंड लिंक्स मनाली एंड ले बाय रोड। तो कौन सा पास कट करता है? तो वे है आपका रोहतांग पास। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ इंडिया इज एन एक्टिव वोल्केनो फाउंड। तो जो आपका एक्टिव वोल्केनो देखने को मिलता है इंडिया के अंदर वह देखने को मिलता है आपको बैरन आइलैंड में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, और ये कहाँ पे है? अंडमान सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डू टू इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया ओरिजिनेट while one of them flows towards north and merges with another important river flowing towards Bay of Bengal. The other one flows towards Arabian Sea. तो कौन सी है ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, अमरकंटक। द सिटी लोकेटेड ऑन द रिवर यमुना इज। तो कौन सी सिटी देखने को मिलेगी आपको रिवर यमुना पे? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, आगरा। नेक्स्ट वन इज कोरल रीफ इन इंडिया कैन बी फाउंड इन। तो ये देखने को मिलेंगे आपको गल्फ ऑफ मन्नार में, और कहाँ देखने को मिलते हैं? पाल्क बे में, गल्फ ऑफ कच्छ में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड में। नेक्स्ट वन इज कोरमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स गुड रेन फ्रॉम साइक्लोनिक स्टॉर्म्स इन द मंथ ऑफ। तो कोरमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया में आपको देखने को मिलेगी, अच्छी बारिश होती है वहाँ पे, लेकिन कब होती है? तो वे देखने को मिलती है नवंबर एंड दिसंबर में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी कोस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द लॉन्गेस्ट। तो सबसे लॉन्गेस्ट है गुजरात का। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। होशंगाबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज लोकेटेड इन झारखंड। तो वहाँ देखने को मिलेगा आपको हुंद्रू वाटरफॉल। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट इज़ द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू रिसीव रेनफॉल। तो सबसे पहले देखने को मिलती है आपको केरला में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया इज। तो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। और जो आपकी गंगा है ये कौन कौन सी स्टेट को कवर करती है? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। ठीक है। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू। तो ये मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ। तो ये पास करता है 8 स्टेट्स में से। कौन कौन सी? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।